मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, बोलते बोलते। या फिर हाँ, आप झूठ बोल रहे थे बातचीत के दौरान। वी वर टेलिंग अ लाई ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कहेंगे, या फिर व्हाइल द कन्वर्सेशन। अगर आपको व्हाइल का यूज और ड्यूरिंग का यूज नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहिएगा। आई एम गुलाम नबी, इंग्लिश ट्रेनर, और मैं आज आपको दोनों क्लियर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाइल का माना भी दौरान होता है और ड्यूरिंग का माना भी दौरान या के बीच में होता है, तो दोनों की हिंदी एक ही तरह का है। फर्क यह है कि जब भी आप ड्यूरिंग यूज करेंगे, ड्यूरिंग के बाद में कोई आप नाउन लेकर के आएंगे प्लस आपका सेंटेंस रहेगा, या फिर आप पहले सेंटेंस कह लेंगे उसके बाद में ड्यूरिंग कहेंगे और फिर आप कहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे? ड्यूरिंग के बाद में आप नाउन कहने वाले हैं। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे थे बातचीत के दौरान। यू वर टेलिंग अ लाई ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कहेंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन ये आपका एक नाम है, तो यहां पर आप व्हाइल नहीं कह सकते। एक और हम एग्जांपल समझते हैं कि वो नाश्ता कर रहा था मैच के दौरान, कि मैच चालू था, सब लोग देख रहे थे। एक मैच का टाइम होता है कि इतने से इतने ड्यूरेशन में मैच होने वाला है। उसी ड्यूरेशन में वो उसने नाश्ता निकाला और नाश्ता करना शुरू कर दिया। सेंटेंस आपने कहा कि ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रहा था ड्यूरिंग मैच, मैच के दौरान। वो इंटरव्यू के दौरान नहीं बोल पा रहा था। He was not able to speak during the interview। तो आपने ड्यूरिंग कहा कि इंटरव्यू जो ये आपका नाउन है। चलिए हम समझते हैं कि व्हाइल का यूज कहां पर करने वाले हैं। जब भी आपका व्हाइल का वर्ड यूज होगा, व्हाइल के बाद में आप आईएनजी फॉर्म हमेशा प्रयोग करने वाले हैं। इसकी डिफरेंस आपकी ये हो जा रही है कि आप व्हाइल कहेंगे प्लस आपका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फिर पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरह कह सकते हैं कि मैं टीवी देख रहा था खाना खाते दौरान। तो आप कहेंगे कि आई वॉज वॉचिंग द टीवी व्हाइल ईटिंग द फूड, यानी कि मैं खाना भी खा रहा था और टीवी भी देख रहा था। इसमें हो रहा है कि मैं खाना खाने का काम भी कर रहा हूं और टीवी भी देख रहा हूं। एक साथ में दो काम हो रहे हैं इस ग्रामर में। उसी जगह पर हम व्हाइल का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि वो रो रहा था बातचीत के दौरान। He was crying while talking, या उसने रोना शुरू कर दिया बात के दौरान। She began to weep while talking। तो she began to weep, ये begin का सेकेंड फॉर्म began हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। She began to weep while talking। अगर आप चाहें तो इसको while talking को पहले भी कह सकते हैं, बिल्कुल कहना आपका सही होगा कि while talking she began to weep। ये आपका मेन डिफरेंस हो रहा है कि while के बाद में आईएनजी फॉर्म प्रयोग करने वाले हैं और ड्यूरिंग के बाद में आप यूज करने वाले हैं नाउन का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस आपसे कहा था कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। I slept while studying या रीडिंग। तो अगर while का माना पढ़ते पढ़ते भी होता है, यानी करते करते, तो जिस वाक्य में
करते करते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, पकाते पकाते इस तरह से कुछ कहना है तो भी आप वाइल का यूज करेंगे, बिल्कुल यही आपका रोल होगा। जैसे कि वो नाचते नाचते गिर गई, मंडप लगा था, स्टेज लगा था और वो नाच रही थी। आपने कहा कि शी फेल डाउन व्हाइल डांसिंग। चाहे तो आप ये कह सकते कि व्हाइल डांसिंग शी फेल डाउन। तो व्हाइल डांसिंग, नाचते नाचते वो गिर गई। वो बाजार जा रहा था हंसते हंसते। He was going to market while laughing. आप कह सकते हैं कि while laughing he was going to market. वो हंसते हंसते बाजार जा रहा था। वो रोते रोते यहां आई। तो क्या कहेंगे? While crying she came here, या she came here while crying। एक सेंटेंस और तरीका है कहने का कि she came here crying। तो while का माना जब करते करते कहना होगा तो इस सेंटेंस को आप प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि while में क्या डिफरेंस है और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग के एग्जांपल्स में हम लोगों ने कहा था कोई ड्यूरिंग के बाद में नाम आने वाला है। मैं समर में मुंबई जाऊंगा। I will go to Mumbai during the summer। तो समर ये आपका एक नाम हो गया, इसलिए हमने कहा कि I will go to Mumbai during the summer। हमारा जाने का मुंबई प्लानिंग है तो हम समर में जाने वाले हैं। और अगर आपको while का कुछ कहना है तो उसमें आपका ing फॉर्म आना चाहिए। यानी कि वो उसने मुझे गाली दे दिया बात करते दौरान। He abused me while talking। वो मुझसे बातें कर रहा था, अच्छी खासी बात हो रही थी, बट वो अचानक गुस्सा हो गया और उसने मुझे गाली दे दिया। तो he abused me while talking, बात करते दौरान, बातचीत करते दौरान उसने मुझे गाली दे दिया। या फिर आप कह सकते हैं while talking he abused me। इस तरह से ये सेंटेंस आपके लिए क्लियर हो गया। ये मुझे उम्मीद इसमें कोई डिफिकल्ट आपके लिए नहीं था, एकदम सिंपल सा आपके लिए था कि ड्यूरिंग के बाद में आपको नाउन कहना है, while के बाद में ing फॉर्म कहना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, एडवांटेजेबल रहा होगा। सो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना प्लीज ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि नॉलेज और आगे तक बढ़ सके। गांव-गांव, शहर-शहर तक ये वीडियो हमारी पहुंचनी चाहिए दोस्तों, ये मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स अ लॉट for watching and for giving your precious time।